साथियों, टारगेट विद आंसू के एक और वीडियो में आप सभी भाइयों का, बहनों का, मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद एवं स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है कि रहने वाला है वॉइस से संबंधित यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वॉइस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम वॉइस की बेसिक बातें और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये आपकी क्लास हमको कैसी लग रही है या इस क्लास से मेरा क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जो कि थंबनेल में आपको पहले से दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस से संबंधित रहने वाला है। इसे वॉइस भी बोलते हैं और एक्टिव और पैसिव भी कहीं कहीं नाम मिलता है। देखिए वॉइस कह सकते हैं आप पिता है और दो बच्चे उसके एक्टिव और पैसिव दो बच्चे हैं, तो वैसे कुछ लोग बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और कई बुकों में भी मिला रहता है, कई बुकों में आपने गौर किया होगा, देखा होगा कि उसमें जो चैप्टर के ऊपर लिखा रहेगा नाम में एक्टिव एंड पैसिव और कई बुकों में लिखा रहेगा वॉइस और उसके बाद नेगेटिव पैसिव अंदर दिया जाएगा। तो दोनों में से कोई भी बोला जाए आपको जो है पढ़ना वही चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बाकी आप लोग नज़रें जमाए रखिएगा, कोई भी चीज़ें हों तो आप उन्हें तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैंने एक सरल माध्यम से कई किताबों के कह सकते हैं मेल में आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा। आप चाहे कई भी प्रकाशन की बुक ले आइए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो चीज़ मैं इस छोटे से वीडियो या छोटी सी क्लास के माध्यम से आप सभी के बीच में अवगत कराता हूँ। क्योंकि ये क्लासेस यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश से डरते हैं। मैं दावा करता हूँ अगर आप मेरे इन सभी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखते रहे तो इंग्लिश नाम का जो आपके अंदर एक राक्षस है मन में, वो आपको जो है सुला रखा है, वो दूर हो जाएगा। यानी ये जो डर रूपी आपकी इंग्लिश का भय है, इसका पता नहीं लगेगा कहाँ चला जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को देखना है और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप मेरी लैंग्वेज है, मेरी जो है इसमें कंटेंट किसी में भी आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को तुरंत डिसलाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि मैंने क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस। देखिए तो इसमें क्या होता है, इसमें इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में इज, एम, आर तथा वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हैं। अब अगर ऐसा आपको मिल रहा है वाक्य तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर तो लगेगा, साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग होगा। तथा एक पुराना नियम आप जानते हैं कि इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं। यानी पैसिव वॉइस में सदैव क्रिया की तीसरी अवस्था ही लगती है। ये तो आप पहले से ही याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार नहीं बताऊंगा, अभी लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट्स ना रह जाएं। अब देखेंगे हमारा वाक्य पैटर्न, यानी एक्टिव का जो है वाक्य पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो एक्टिव में वाक्य रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग इज, एम, आर रहेगा, वर्ब की एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा एक्टिव हो गया। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इस एक्टिव वाले ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर एक्टिव वाले सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो चलिए आप चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। देखिए ये चीज़ें आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अगर आप लोग अभी उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर सबसे पहली वॉइस वाली वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें बेसिक बातों पर चर्चा की गई है। चलिए पहला एग्जाम्पल है, वह आम खा रहा है। यानी अगर आपको ऐसा वाक्य मिल गया तो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे, ही इज़ ईटिंग ए मैंगो, ही इज़ ईटिंग ए मैंगो। अभी आपका एक्टिव में लिखा है वाक्य। अब इसका आपको जब पैसिव बनाना पड़ेगा तो आप क्या बनाएंगे, ए मैंगो। अब ये मैंगो एक क्वेश्चन है तो उसके अनुसार इज बीइंग लगेगा, तो ये मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम। ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम। इसके बाद अगला वाक्य है, मैं राम को पीट रहा हूँ, मैं राम को पीट रहा हूँ, तो आई एम बीटिंग राम। यानी आई एम बीटिंग राम, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, राम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो राम इज बीइंग बीटन बाय मी। यानी मेरे द्वारा राम क्या पीटा जाता है, यानी पीटा
सॉरी जा रहा है, जाता नहीं, जा रहा है यहाँ बनेगा। तो जो है राम जो है मेरे द्वारा पीटा जा रहा है, और इससे पहला वाक्य नहीं, आम जो है वो मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। नहीं, ए मैंगो इज ईटन बाय हिम, नहीं उसके द्वारा आम खाया जा रहा है। और एक्टिव में क्या है, वह आम खा रहा है। देखो खाने का काम तो हो रहा है ना आम ही, लेकिन यहाँ पर वह खा रहा है, वहाँ पर उसके द्वारा खाया जा रहा है। तो ये जब किसी के द्वारा काम किया जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है, और जब सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़े तो एक्टिव वॉइस होता है। यानी एक्टिव में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव में कर्म की प्रधानता होती है। अगला वाक्य, वे किताबें खरीद रहे हैं, सॉरी वह किताबें खरीद रही है। वाक्य वह किताबें खरीद रही है, तो इसका एक्टिव बनेगा नहीं, ट्रांसलेट सी इज बाइंग बुक्स। सी इज बाइंग बुक, बाई मीन्स खरीदना, तो एनजी फॉर्म बाइंग, बुक्स मीन्स किताबें। तो अब इसका पैसे बनेगा बुक्स। अब बुक्स बहुवचन है तो आर बीइंग, तो बुक्स आर बीइंग बाट बाई हर। अब बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है, तो बुक्स आर बीइंग बाट बाई हर, यानी उसके द्वारा किताबें खरीदी जा रही हैं। उसके द्वारा किताबें क्या हैं, खरीदी जा रही हैं। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से आ गई होंगी। चलते हैं थोड़ा और आगे। आगे हमारा नेगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल है। अब देखेंगे कि नेगेटिव वाले वाक्य को आप कैसे वैसे में बनाएंगे। तो पहला वाक्य, सी इज़ नॉट लर्निंग द लेसन। सी इज़ नॉट लर्निंग द लेसन, तो द लेसन को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द लेसन इज़ नॉट बीइंग लर्नड बाई हर। एक तरीका तो ये हो गया। अब अभी आपको एग्जाम्पल और बताएंगे कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाएं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन अभी वो वाक्य हमने यहाँ पर सेट किया, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप इस वाक्य को देखिए कि द लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाई हर। अगला वाक्य, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। अगला वाक्य, दे आर नॉट हेल्पिंग मी। दे आर नॉट हेल्पिंग मी, ये वे मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, वह जो है मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम। आई एम नॉट, अब मी को सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के अनुसार एम, फिर नॉट आएगा, फिर नॉट के बाद बीइंग आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं। तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम। अगला वाक्य, ही इज़ नॉट ब्लेमिंग मी। ही इज़ नॉट ब्लेमिंग मी, ब्लेम मीन्स क्या होता है, दोष लगाना। तो आई एम नॉट बीइंग ब्लेम्ड बाई हिम, यानी आई एम नॉट बीइंग ब्लेम्ड, ब्लेम का थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो चलिए अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, तो जिसमें पहला एग्जाम्पल हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, आर यू टीचिंग हिम। आर यू टीचिंग हिम, क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो, क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो। तो इसका बनेगा, इज ही बीइंग टॉट बाई यू। इज ही बीइंग टॉट बाई यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, आर यू चार्जिंग मी अ फाइन। आर यू चार्जिंग मी अ फाइन। अब बात आती है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। देखिए बात आ गई ना कि दो ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाना है। तो मैंने आपको पहले से बता चुका है या बताए हैं कि जो है जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो आप पहले सजीव वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। प्राथमिकता देखी जाए तो आप उन्हें देंगे, बाकी आप किसी को भी सब्जेक्ट बनाने में स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपका वाक्य गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एक अच्छे सिस्टमेटिक लेवल से बनाए तो आप ध्यान रखिए सजीव वाले ऑब्जेक्ट को ही पैसिव में सब्जेक्ट बनाइए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो चलिए अगला वाक्य, आर यू चार्जिंग मी आ फाइन। तो इसमें ए फाइन को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए फाइन, उसके बाद मतलब पहले क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये फाइन को सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये फाइन सिंगुलर में है तो बनेगा इज। इज ये फाइन बीइंग चार्ज्ड मी बाई यू, यानी जब ये फाइन को सब्जेक्ट आप बनाएंगे तो इज हो आएगा पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद ये फाइन और उसके बाद बीइंग लगेगा, फिर चार्ज का थर्ड फॉर्म चार्ड, उसके बाद जो है मी बाई यू। अब यही वाक्य अगर आपको जो है मी को सब्जेक्टिव केस में बनाना है तब आप क्या करेंगे, देखिए तब आप जो है मी को बनाएंगे आई हो जाएगा। तो पहले आई के साथ क्या लगता है एम, तो एम पहले लिखेंगे, एम आई बीइंग चार्ज ए फाइन बाई यू। ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
कोई भी जो आपको सरल लगे वो बनाइए। तो चलिए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके समझ में और अच्छे से आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल जो है उसके अकॉर्डिंग है कि व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश देयर। व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश देयर, यानी तुम जो है वहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हैं, थे नहीं हैं, ठीक है, ये तुम वहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो व्हाई, आप जब पैसी बात बनेगा तो व्हाई वैसे लिखा रहेगा। अब उसके बाद इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश एक क्वेश्चन, तो व्हाई इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन देयर बाई यू, यानी यू जो है ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है। अगला वाक्य हु इज़ वर्किंग वेल, ये वाक्य आपको कल हमने बता दिया था कि हु वाला वाक्य को आपको पैसे बनाना हो तो बाई हुम का प्रयोग करते हैं। तो बाई हुम इज़ इट बीइंग वर्कड वेल, बाई हुम इज़ इट बीइंग वर्कड वेल। अगला वाक्य व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर होगा व्हाट वैसे लिखा जाएगा इज, क्योंकि एक क्वेश्चन माना जाता है, बीइंग डन बाई यू, व्हाट इज़ बीइंग डन बाई यू। अगर कहीं पे व्हाट लिखा है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज़ बीइंग डन बाई यू। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, ताकि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सभी डाउट आसानी से क्लियर हो जाएं। और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि टारगेट विद आंसू जैसे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी जितनी बेसिक जानकारियाँ होती हैं उनसे संबंधित क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द मेरी वीडियो में जुड़कर अपना जो है फ़ायदा उठाइए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन द क्लास बाई देम, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन द क्लास बाई देम। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने में से आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ पकड़ना है, बाकी चीज़ें आप जैसे लिखे वैसे लिख दो। अब मान लो वाक्य लिखा दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो इस आर स्पीकिंग हो गया वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ये छोड़ दो इन द क्लास, इंग्लिश को आगे लाओ, इंग्लिश के अनुसार इज लगाओ, बीइंग स्पोकन, उसके बाद इन द क्लास जोड़ दो, बाद में बाई देम लगा दो, आपका वाक्य सही हो गया ना। तो ऐसे ही अगला वाक्य, आई एम प्रिपेयरिंग फूड डेली फॉर हिम, यानी आई एम प्रिपेयरिंग फूड डेली फॉर हिम। अब यहाँ पर बनाना है तो आप क्या करो, फूड को सब्जेक्ट बनाओ, तो फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, उसके बाद फॉर हिम बाई मी लगा दो, आपका वाक्य बन गया ना, कितना सरल। ऐसे वाक्य, रेखा इज़ राइटिंग ए लेटर टू मी, रेखा इज़ राइटिंग ए लेटर टू मी। अब ये लेटर को आप सब्जेक्ट बनाओ तो ये लेटर इज़ बीइंग रिटन टू मी बाई रेखा, यानी ये रेखा इज़ राइटिंग ए लेटर टू मी, तो ए लेटर इज़ बीइंग रिटन टू मी बाई रेखा। तो मुझे उम्मीद है ये सारी भी क्लासेज आपके सामने अच्छे से आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भाइयों का, बहनों का, प्यारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद एवं स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप लोग अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।